नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। मंदसौर में 9 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिला लापता बालक। 5 जुलाई को गायब हुआ था बालक। दरगाह क्षेत्र से लापता हुए 5 वर्षीय मासूम का अब तक कोई सुराग नहीं। मंदसौर में गोल चौराहा क्षेत्र में चोरों ने 2 जगह चोरी की वारदात को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मंदसौर जिले की नई आबादी थाना क्षेत्र से जुड़े युवक किशोर सिंह के मामले में नया मोड़ सामने आया। जोधपुर पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चोरी के मामले में पूछताछ के लिए ले जाए गए युवक के लापता होने के बाद वह सकुशल घर लौटा। नीमच में एमपी ग्रीन एनर्जी फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान मजदूर की मौत। 7 लाख मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन। मंदसौर जिले के खानपुरा स्थित नीलम शाह दरगाह क्षेत्र से लापता हुए 5 वर्षीय मासूम का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। घटना को 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चा अभी तक नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि उसकी तलाश लगातार जारी है। मंदसौर की खानपुरा स्थित नीलम शाह दरगाह क्षेत्र से लापता हुए 5 वर्षीय मासूम की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है, लेकिन घटना के 9 दिन बाद भी बच्चे का कोई पता नहीं चल सका। शहर कोतवाली थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मासूम की तलाश के लिए जिले सहित आसपास के कई जिलों में भी पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस की विशेष टीमें लगातार संभावित स्थानों पर खोजबीन कर रही हैं और लोगों से भी बच्चे के संबंध में जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की अपील की जा रही है। पुलिस ने लापता बच्चे की तलाश के लिए क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है। इसके अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी जांच की गई, लेकिन अब तक कोई महत्वपूर्ण सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर संभावित पहलू पर जांच की जा रही है। विभिन्न जिलों की पुलिस से भी समन्वय स्थापित कर बच्चे की तलाश तेज कर दी गई है। इधर 9 दिन बीत जाने के बाद भी मासूम के घर नहीं लौटने से परिजनों की चिंता और बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। ये दिनांक 5 जुलाई की घटना है। एक बालक जिसका नाम अहमद रजा है, जो नीलम शाह दरगाह के पास निवास करता है, ये 5 जुलाई से गायब था। इसमें फरियादी जो बालक के पिता हैं, उनकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें इस बालक की तलाश जो है उसके मिलने के संभावित स्थानों पर की जा रही है और इसमें पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। इसमें रेडियो मैसेज के माध्यम से भी समस्त जिला इकाइयों को इस बारे में सूचित किया गया है। आम जन से भी अपील है कि इस बालक के संबंध में जो है कोई भी जानकारी मिलती है तो तत्काल थाना कोतवाली मंदसौर पर सूचना दें। नीमच शहर की गांधी वाटिका रोड स्थित फैशन QNX मेंस शोरूम में देर रात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बदमाश शोरूम से करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की नकदी तथा वहां रखे कुछ चांदी के सिक्के चोरी कर ले गए। बताया जा रहा है कि शोरूम तीसरी मंजिल पर स्थित है। चोर पास में बने निर्माणाधीन मकान के रास्ते ऊपर चढ़े और वहां से शोरूम में प्रवेश कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह शोरूम संचालक के पहुंचने पर घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही CSP किरण चौहान और कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। फुटेज में 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए हैं, जिन पर पुलिस को शक है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस चोरी की वारदात के हर पहलू की जांच कर रही है। चोरी की गई राशि और अन्य सामान का अंतिम आकलन किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवेरे में जब मैं दुकान खोलने आया फैशन QNX पर, तो पर्दे खोलकर मैं मेरे हिसाब से पेड़ के भगवान के दर्शन करके और बड़ा रहा आराम से। फिर साफ सफाई वाला है, वो अपने हिसाब से रोज आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, बढ़िया लोग हैं। तो साफ सफाई कर रहे थे, करते करते मैंने कहा गल्ला खुला हुआ, क्या बात है। गले में से नोट पड़े हुए थे। मैंने कहा 500 के और 200 के नोट तो गायब है यहाँ से। और सिर्फ 10-10 की जो पक्के गड्डी लाए होंगे 5000, कोई नुक्कड़ पे पड़ा है, उसके हाथ लगाया होगा, ये वापिस रख दी, ये भगवान जाने क्या बात है। और बाद में मैं जब उन्होंने कहा कि भाई ऊपर देखा हो, अंकल जी बोले ईंटें खुदाई पड़ी है। मैंने अपना काम चल रहा होगा, फिर जाके देखने गया। देख के आया तो देखा तो खड्डा है, 2 बाई 2 का गड्ढा पड़ा हुआ है। ऊपर से गड्ढे में से उतर के आए। बिल्डिंग हाँ पास में काम चल रहा है पिल्लू भाई वर्मा के यहाँ, उनके यहाँ से आए। उधर निशानी लगा रखी उन्होंने। हाँ फुटवार है, CCTV फुटवार है। ये भी बताया जाए। हाँ कपड़े पड़े यही छोड़ के, चप्पल भी छोड़ के गए। यहाँ बिस्किट वगैरह भी खाए। हाँ बिस्कुट भी 1 लाख से ऊपर खा गया। 1 लाख उसमें नगद गया और कुछ नगद कैश और कुछ सिक्के, चांदी के सिक्के। बहुत पूरी फोर्स आई हुई है और पूरा सहयोग कर रही है। पूरा सहयोग। इस प्रकार की जो वारदात होती है, पुलिस तो एक्टिव है। लग रहा है जैसे फोन किया है फटाफट आ गए सब लोग।
गरुड़ क्षेत्र में 8 लेन हाईवे पर गुरुवार को एसिड से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर में भरा एसिड आसपास के खेतों में फैल गया, जिससे किसानों की फसलों और कृषि भूमि को नुकसान होने की आशंका है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। सूचना मिलते ही गरुड़ थाना पुलिस और संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्रों को घेराबंदी कर लोगों को दुर्घटना स्थल से दूर रखा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। गरुड़ थाना प्रभारी बलवीर सिंह यादव ने बताया कि दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जो राहत की बात है। हालांकि खेतों में एसिड फैलने से किसानों को नुकसान हुआ है। प्रशासन द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद कुछ समय तक हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को हटवाकर यातायात को सुचारू कराया। प्रशासन अब यह आकलन कर रहा है कि खेतों में फैले एसिड से कितने क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है। मैं सवेरे पहले 6 बजे कुएं पर गया तो टैंकर पलटा हुआ मिला, उसमें केमिकल था और उसकी गैस से मेरी सारी फसल नष्ट हो गई और मेरे कुछ भी नहीं बचा। संतरे के पौधे, अमरूद के पौधे, साग सब्जी सब जल गया और कुछ भी नहीं बचा है खेत में। नुकसान हुआ? सर्वे नंबर 3222/1 से लेकर 3222/12 तक है। ये गरोट में लगती है जमीन और टैंकर रेड लाइन पर पलटी खाया है। मंदसौर शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। शहर के व्यस्त गोल चौराहे क्षेत्र में देर रात चोरों ने 2 अलग-अलग प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि चोरों ने एक दुकान का सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया। मंदसौर के गोल चौराहा क्षेत्र में चोरों ने एक कपड़े की दुकान और पास स्थित एक ऑफिस में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार चोर सबसे पहले कपड़े की दुकान में घुसे, जहां उन्होंने नकदी के साथ बड़ी मात्रा में कपड़े चोरी कर लिए। वारदात के दौरान चोर ने दुकान में लगे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लिए और जाते समय सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया ताकि पहचान छिपाई जा सके। हालांकि कैमरा तोड़ने से पहले चोरी की पूरी घटना उसमें रिकॉर्ड हो चुकी थी। इसके बाद चोरों ने पास के एक ऑफिस को भी निशाना बनाया, वहां भी तोड़फोड़ कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल दोनों जगहों से कितना सामान और नकदी चोरी हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है। व्यापारियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान करने का लगातार प्रयास कर रही है। ये आसपास की 2-3 दुकानों में चोरी हुई है और सारे तोड़-ताड़ कर दिए, ताले वाले सारे तोड़ दिए। ऊपर भी बहुत बड़ा नुकसान करा उन्होंने। कांच और पास में गैलरी में से जो है सब्बल लाए, सब्बल में से उन्होंने चोरी करी और सारा आसपास के सलिए वलिए और दरवाज़ा सब ऊपर भी करा और नीचे भी करा। अब उस पर तो क्या, अभी उसमें वीडियो क्लिप निकाल रहे हैं, अब क्या मालूम पड़े किस वीडियो क्लिप में कोई दिख रहा है? कोई? हाँ दिख रहा है। कितने जने? एक जने दिख रहा। तो क्या सारे ताले वाले तोड़ दिए, सारी ड्राजे तोड़ दी। ऊपर का जब सब लैपटॉप का तो नहीं था, अंदाज तो अब भी निकालेंगे साहब जब मालूम पड़ेगा। इससे बिना उसके मेरे कपड़े की दुकान है, मेरे यहाँ पे चोरी। मेरे पास में एक ऑफिस है प्रॉपर्टी का, वहाँ पर भी चोरी हुई। वहाँ मेरे पास की दुकान में काम चल रहा है, वहाँ से चढ़ते हुए ऊपर गए और ऊपर से उतर के नीचे आए। क्या क्या लेके गए आपके से? मेरे यहाँ से थोड़ा बहुत कैश पेमेंट था, कैश पेमेंट लेके गए। वो कपड़े वगैरह यहाँ से लेके चले गए। क्या पुराने कपड़े जो पहन के आए थे वो तो यहीं छोड़ दिए, नए कपड़े लेके चले गए। केस लगभग होगा 12-15 हज़ार केस होगा। बाकी वो जो कपड़े थे मेरे पास, कपड़े को नुकसान करके चले गए। वो मेरा दरवाजा कैमरा वगैरह तोड़ के चले गए। सीसीटीवी कैमरा वगैरह तोड़ दिया। जो मेरा दरवाजा का लॉकअप था वो तोड़ दिया उन्होंने। गले वगैरह में तो नुकसान करा है। जो माल वाल था वो तोड़ा फोड़ी कर चले गए। नीमच जिले के बघाना थाना क्षेत्र स्थित झंझारवाड़ा की एमपी ग्रीन एनर्जी फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान एक मजदूर की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कंवरलाल पिता भागुलाल 50 वर्षीय निवासी ग्राम कासबी थाना जीरन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि काम के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से परिजनों को 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात सामने आई है। हालांकि मृतक के परिजन इस प्रस्ताव से असंतुष्ट है। परिजनों की मांग है कि उन्हें 7 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। परिजनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे फैक्ट्री का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। मुआवजे को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन और परिजनों के बीच बातचीत जारी है। सुबह मेरे पास फोन आया था
के मामा जी की मतलब अस्पताल में हो गया, तो मैं तुरंत यहाँ पहुँचा और आकर देखा, फिर वहाँ से पीएम को यहाँ रखवाया और देखा कि कंपनी वाले भी जो काम करते हैं उनके साथ भी आ गए हैं। मतलब हमारा क्या है कि हमारे मामा जी को शायद अटैक आया या नहीं आया, कोई जानकारी रिपोर्ट बनाकर रिपोर्ट पोस्टमार्टम हो गया उनका, वो पोस्टमार्टम पुलिस प्रशासन पूरी जांच करेगी और जांच करने के बाद पूरी रिपोर्ट निकालेगी कि क्या हाँ केस का मामला भी है, आसपास फैक्ट्रियाँ गैस का मामला और इस तरह क्या घटना घटी है, यानी तो पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही जानकारी मालूम पड़ेगी। पर हम चाहते हैं कि जिनकी भी फैक्ट्री उनको हमारे मामा जी को मुआवजा मिले, क्योंकि घटना घटी है इस तरह से चाहते हैं और न्याय चाहते हैं। फैक्ट्री में टायर का काम होता है, कंवर लाल जी भील है, काजवी के रहने वाले हैं, MP ग्रीन। अब वो तो पता 4-5 साल से 5-6 साल से काम कर रहे थे, अभी 2-4 दिन से काम करने आए थे उनके कारण। अभी फैक्ट्री प्रबंधन से हमारी बात हुई है कि हम आपको जो भी सहयोग होगा हम करेंगे, बिल्कुल हम आपके से तैयार हैं। हमारे पार्टनर जी से बात करके और आपको बता रहे हैं ये काम। परिस्थिति भी यही है कि रात भर आदमी ने ड्यूटी की और मॉर्निंग में उसको छाती में दर्द होने लगा और नीचे गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई वही कंपनी में। आप साथ में नहीं, साथ में नहीं था, मैं यहाँ मॉर्निंग में 6 बजे यहाँ पहुंच गया था, वहाँ जहाँ प्लांट से मेरे को जानकारी मिली। वहाँ से क्या लगता है? यही है वहाँ पर दूषित हवा हो रही है, गैसें निकलती है, पेरो गैस निकलती है, कार्बन उड़ता है, कार्बन जैसे अपने सांस लेते हो अपने छाती में जाता है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। भाई आदमी डायरेक्ट अचानक कैसे मरेगा? तो बिना कारण के तो मरेगा नहीं। तो आपने फैक्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करी है या कुछ? कोई कार्रवाई नहीं, कहाँ किसके यहाँ कार्रवाई कर रहा है? यहाँ पुलिस वाला सुनने को तैयार नहीं है हमारी। भाई हम बात करें तो वो घुमा के हमको बेवकूफ बना रहा हो कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, हम भी रास्ते चलते थोड़ी ना मारा हो, वो तो प्लांट में गिर के मरा है ना। तो कुछ फैक्ट्री की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई परिवारजनों को सहायता दे या उनको आश्वासन दे। कुछ बात करने को तैयार नहीं है। तो 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हो, 1 लाख रुपए में क्या होता है? क्या गुजारा हो सकता है क्या? पीछे में उसकी माँ है, बुजुर्ग माँ है, एक बहन है जो विधवा, वो भी उन्हीं के पास रहती है। अब उनका क्या होगा? या मुआवजा लोगे या भाई अगर मुआवजा अगर सही ढंग से मिला तो ठीक, नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। पूरा गांव एकत्रित है हमारे साथ। क्या मांगे? मांग तो ये परिजन बोल रहे हैं कि हमें 7 लाख रुपए चाहिए। 7 लाख अब देखते हैं कंपनी का। भाई अगर हम कलेक्टर का घेराव भी करेंगे, प्लांट को भी बंद रखेंगे और कलेक्टर साहब के से आश्वासन मांगेंगे भाई क्या करना चाहिए इसका। मंदसौर जिले के नई आबादी थाना क्षेत्र से जुड़े युवक किशोर सिंह के मामले में नया मोड़ सामने आया है। जोधपुर पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चोरी के मामले में पूछताछ के लिए ले जाए गए युवक के लापता होने के बाद अब वह सकुशल घर लौट आया है। मंदसौर जिले की नई आबादी थाना क्षेत्र के निवासी किशोर सिंह को कुछ समय पहले जोधपुर पुलिस ट्रैक्टर चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई थी। परिजनों के अनुसार पुलिस उसे पीपलिया मंडी स्थित एक होटल में ठहराकर रखे हुई थी, जहां से वह रात के समय मौका पाकर फरार हो गया। इसके बाद करीब 15 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चल सका, जिससे परिजन और ग्रामीण चिंतित रहे। जब लंबे समय तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला, तब परिजन पूर्व विधायक से मिले और पूरे मामले की जानकारी दी। पूर्व विधायक ने मंदसौर पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर जोधपुर पुलिस से संपर्क साधा तथा मामले की जानकारी ली। इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ी। जानकारी के अनुसार युवक को कथित रूप से झूठे मामले में फंसाने के आरोपों के बीच जोधपुर पुलिस के संबंधित SSI को निलंबित कर दिया है। इसी दौरान लापता किशोर सिंह भी सकुशल अपने घर लौट आया। नई आबादी थाने में ले गए, मेरे को घर से उठा के यहाँ से फिर नारायणगढ़ ले गए 3 तारीख को 5 घंटे वहाँ पे मेरे साथ मारपीट करी उन्होंने। फिर वहाँ से पटेल शाह होटल पे लाए पिपलिया मंडी, वहाँ लाए, खाना वगैरह खिलाया उन्होंने, दारू पी के फिर मारपीट करी मेरे साथ, पैसों की भी मांग करी उन्होंने। तो सो गए थे वो, रात को मैं मौका दे के वहाँ से भाग गया, खिड़की से कूद के। कितने पैसे मांगे थे आपसे? 5 लाख रुपए की मांग करी। किस बात के? या तो ट्रैक्टर दिए या 5 लाख रुपए दिए। तो आपको क्या लगता है झूठा फंसाया जा रहा था? झूठा फंसाया जा रहा था, मेरे नाम का कोई FIR ही नहीं है वहाँ पर जोधपुर। तो फिर कहाँ भाग गए थे आप लोग, कहाँ चले गए थे? मैं तो मेरे हिसाब से निकल गया, वो मार ही रहे थे तो मार थोड़ी खा सकता निर्दोष आदमी। कैसे आप लोग यहाँ आए परिवार के पास? कल मैंने देखा, मेरे दोस्तों ने देखा माननीय पूर्व विधायक जी की पोस्ट ये चांगली में ऐसा हो रहा है, आपका सपोर्ट कर रहे हैं समाज और पूर्व विधायक साहब, तो मैं वहाँ से कॉल किया मैंने। नहीं, मैं मंदसौर के पुलिस अधीक्षक विनोद जी मीणा जी को और नई आबादी थाना क्षेत्र के जो हमारे TI हैं कुलदीप सिंह, उनको और साथ साथ जोधपुर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन तीनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे एक्स पर किए गए पोस्ट मैंने जो ट्विटर पर हैंडल पर कल मेरे पास गांव के लोग आए थे और उन्होंने किशोर सिंह जो मेरे पास में खड़े हैं इनकी एक दास्तान मुझे सुनाई थी, क्योंकि ये तो मेरे संपर्क में थे नहीं, ये डर के मारे से फरारी में थे।
जोधपुर की पुलिस थाना क्षेत्र का एक गांव था, चौकी थी, थाना था, उसके पुलिस अधिकारियों ने मंदसौर में आकर के एक ट्रैक्टर के चोरी के मामले में एक अपराधी को पकड़ा और उस अपराधी अगर कहता है कि चांगली के किशोर सिंह के पास वो ट्रैक्टर मैंने बेचा, जबकि किशोर सिंह कह रहा कि मैंने ऐसा कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा। पुलिस जोधपुर की संतुष्ट नहीं हुई और मंदसौर नई आबादी थाने से इसको नारायणगढ़ थाने पे ले गए, नारायणगढ़ थाने पर इसको किसी एक होटल पे ले गए और वहाँ से इसने मौका देख करके, चूँकि निर्दोष था, इसको बचना जरूरी था, ये बचाव में आकर के वहाँ से चल पड़ा। तब से डर और भय में था। कल सोशल मीडिया पर हमारी पोस्ट को इसने कहीं से देखा, इसके साथियों ने देखा और उन्होंने बताया कि मंदसौर की पुलिस और पूर्व विधायक आपकी मदद कर रहे हैं, तो ये परिवार के बीच में आज आया। और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, सोशल मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि किस प्रकार से मूवमेंट फास्ट होता है। इसने अगर अपराध किया होता तो इसके पास ट्रैक्टर भी मौजूद होता, ट्रैक्टर भी पकड़ा जाता। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के जोधपुर में उस थाना क्षेत्र में मेरे ट्वीट के पहले तक किशोर सिंह नाम के किसी व्यक्ति की, चांगली निवासी की, कोई एफआईआर वहाँ पर दर्ज नहीं थी। हमारे एक्स पर पोस्ट करने का नतीजा भी निकला कि जो व्यक्ति हेमंत मीणा एएसआई इसको ले गए थे और जो उस घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे, मेरी जानकारी में आया है कि उसको कल जोधपुर पुलिस ने उसको लाइन हाजिर भी कर दिया, लाइन अटैच कर दिया। मेरी अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात हुई है, मेरी टीआई से भी बात हुई है। और सारे घटनाक्रम में अगर राजस्थान की पुलिस आती है तो तथ्यों के साथ आवे, दस्तावेजों के साथ आवे, प्रमाण के साथ आवे, अपराधी को ले जावे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कानून भी बोलता है कि एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, दोषी को सजा होना चाहिए। अब ये दोष और निर्दोष के चक्कर में निर्दोष व्यक्ति को जबरदस्ती पुलिस निशाना बना रही थी और इस निशाने के कारण से इतना भयभीत हो गया था कि न गांव आ पा रहा था, न अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर पा रहा था। इसके मन में ये भी डर और भय बैठ गया था कि मेरे परिवार के सदस्यों के पास टेलीफोन कहीं ट्रेस ना हो जाए, इसलिए इसने अपनी बात भी किसी से नहीं करी। ये लगातार 12-15 दिन से लापता था। कल के एक्स हैंडल पर, कल के ट्वीट पर और कल के सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के कारण से एक निर्दोष व्यक्ति अपने परिवार और अपने घर के साथ आ गया है। मैं पुनः मंदसौर के पुलिस अधीक्षक विनोद मीणा जी को और नई आबादी के थाने प्रभारी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कल हमारे प्रयासों को गंभीरता से लिया और जोधपुर की पुलिस से वे, उनका नेटवर्क था, उन्होंने उसके सारे घटनाक्रम से अवगत कराया। और एक व्यक्ति जिसके खिलाफ जोधपुर के किसी भी थाने पे कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी और पुलिस उसको ऊपर ही ऊपर ले जा रही थी, ये पुलिस का अपराध है, ये पुलिस कानून का वायलेंस कर रही थी। इसलिए आज किशोर सिंह, उसके पिताश्री और पूरे गांव के लोग मेरे को धन्यवाद देने आए हैं और मैंने पुलिस प्रशासन को भी मेरी ओर से धन्यवाद दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।